भले ही पहले के मुकाबले मौजूदा समय में कोरोना की स्थिति देश भर में बेहतर हो रही हो, लेकिन इस बीच सावधानी के तौर पर सरकार ने अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना की प्रिकॉशन डोज लगाए जाने की अनुमति दे दी है। प्रिकॉशन डोज, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है, और यह प्रिकॉशन डोज 10 अप्रैल से 18 साल के अधिक आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग प्राइवेट सेंटरों पर उपलब्ध होगी। यानी कि अगर आप वैक्सीन की 2 खुराक ले चुके हैं तो तीसरी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब आपको खुद पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि यह प्रिकॉशन डोज केवल प्राइवेट सेंटरों पर ही लगाई जाएगी, जिससे हमारा कल्याण हो। अभी भारत सरकार कोविड-19 के एहतियात के तौर पर बूस्टर डोज लेने का प्रोग्राम बनाए हैं। कल अर्थात 10 अप्रैल से सभी निजी चिकित्सालय में जाकर लोग अपने इच्छा से बूस्टर डोज, इसे एहतियात के तौर पर माना जा रहा है, ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 600 रुपया पे करना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, जो गरीब है, जिसके लिए भारत सरकार पहला और दूसरा डोज फ्री में उपलब्ध कराई थी, क्या बूस्टर डोज फ्री में उपलब्ध नहीं हो सकता है? यदि कुछ वर्ग इससे लेते हैं, कुछ लोग इसे लेते हैं, आने वाले समय में एक बड़ा भाग इससे वंचित रह जाता है, तो क्या कोरोना को हम हरा पाएंगे? क्योंकि अभी चाइना में जिस तरह से लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इससे तो एहतियात बरतना ही होगा। हमें प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए, ऐसा लोगों का मानना भी है। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। यही है कोविड-19 का टीकाकरण केंद्र। यहाँ लोग आकर वैक्सीन लेते थे और मुफ्त में यहाँ वैक्सीन दी जाती थी। आइए हम जानते हैं, ये भी टीका लेने आई हैं, इनसे क्या प्रतिक्रिया है, इनका क्या राय है इस विषय पर। क्या ये चाहती हैं कि 600 रुपया ये दे पाए या मुफ्त सरकार उपलब्ध कराए? क्या है इनका विचार, हम लेते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ आए हैं टीका लेने के लिए, सरकार ने नियम बनाई कि जो थर्ड डोज, प्रिकॉशन डोज कहा जाता है, उसके लिए 600 रुपया पे करना होगा। तो हमको लगता है कि 80% पब्लिक बैक हो जाएगी, नहीं लेगी, क्योंकि स्पेशली गांव के लोग, गरीब लोग बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे। उनको तो पकड़ पकड़ के जबरदस्ती से लाया जाता है कि आप लो, और एक में भी अगर रह गया इन्फेक्शन तो इन्फेक्टेड होने में देर नहीं लगेगा। और हमको लगता है फिर इंडिया जितना आसानी से कंट्रोल कर ली है, उतना ही मतलब मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा। रह गया बात मेरी, तो हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, बट नहीं लगता है कि इतना ज्यादा एफर्ट कर पाएंगे। अगर हम 5 फैमिली मेंबर हैं तो 3000 रुपया हमारा लग जाएगा अभी फिलहाल। बच्चों की पढ़ाई इतनी मुश्किल है, महंगाई हर चीज में बढ़ती जा रही है, इंसान पैदल चलना मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, दवा लेना मुश्किल है। उसमें वैक्सीन अगर इतना ज्यादा हाई मतलब इतना कॉस्टली हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर लोग वैक्सीन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी है कि जो महंगाई है, अभी पेट्रोल 107 पार कर चुका है, इस कीमत का असर अभी बाजार में भी देखा जा रहा है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण पहलू को छुआ है कि इस समय लोग पैदल चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि खाने के जितनी भी सामान है, जितनी भी वस्तु है, सभी का कीमत बढ़ गया है। हमारे साथ और भी हैं, इनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि इनका क्या विचार है कि 18+ को जो प्रिकॉशन डोज लेना चाहिए, उसके लिए क्या 600 रुपया पे करने के लिए आम जनता तैयार है? क्या मानते हैं जी, अगर देखा जाए कि पहला डोज और दूसरा डोज जो सरकार की तरफ से फ्री भी दिए गए थे, अगर ऐसा है, लोग पब्लिक भी ऐसे भी सोच रहे हो कि तीसरा डोज जो है बूस्टर डोज, वो भी फ्री में दिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए, अगर सरकार को अगर इसमें किसी तरह के दिक्कत आ रही है या फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनको इसके लिए पे करना ही पड़े लोगों को, तो सिर्फ वैसे लोगों से वो पेमेंट ले जो सक्षम है। बाकी चिन्हित करके जो लोग इसमें सक्षम नहीं है पेमेंट करने में, उन लोगों को फ्री में देना चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई स्वेच्छा से कहेंगे कि हम सक्षम हैं और हम पे करने जा रहे हैं? ये जो है जिम्मेवारी, वो जैसे कि वो गरीब लोगों को बहुत सारी मुहैया फैसिलिटी वो दे रहे हैं गवर्नमेंट, जो कि चिन्हित करके, उसी प्रकार से चिन्हित करते हुए लोगों को वैक्सीन में गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये है शिक्षक वर्ग, जो समाज को करीब से देखते हैं और समाज को संवारने का प्रयास करते हैं। अब इनका राय है कि प्रधानमंत्री को, यानी सरकार को चाहिए कि जनता पर यह बात छोड़ दें कि जो सक्षम है
वो खरीद कर डोज लगाएं और जो गरीब हैं उनके लिए मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। यदि लोग इसके लिए तैयार नहीं है तो एक पैमाना लिया जाए जिस प्रकार से आप गरीबी रेखा से गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए चावल या अन्य सुविधा प्रदान करते हैं, उसी के तर्ज पर यह वैक्सीन भी उपलब्ध करा दी जाए जिससे कि समाज के लोग संतुलित बना रहे।